महाराज महाराज महाराज, गजब हो गया महाराज। मुंह को गोल बनाकर तारबूज के बीज फेंकते हुए महाराज बोले, अरे, इतना घबराया हुआ क्यों है? जो भी कहना है आराम से कह। इधर परिचारिका ने तारबूज की अगली फांक महाराज के मुंह में डाली और उधर स्वास्थ्य मंत्री ने बोलना शुरू किया। महाराज महाराज महाराज, महामारी फैल गई है महाराज। पूरे राज्य में लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। जगह जगह मौत का तांडव है। प्रजा तराही तराही कर रही है। कुछ कीजिए महाराज। महाराज ने बची हुई तारबूज सुरका और फिर बोले, राज्यसभा की बैठक रख लो। कब महाराज? अगले महीने कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। अपने सचिव को डायरी में नोट करने के लिए महाराज ने इशारा करते हुए कहा। आज महाराज मदनोत्सव से लौट आए थे और तिथि भी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी थी। आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। महल के बाहर लाल झंडी वाले रथों की कतार लगी हुई थी और मीडिया भी झूमा हुआ था। भीतर दरबार में काफी गहमा गहमी मची हुई थी। महाराज का प्रवेश हुआ। बैठक प्रारंभ हुई। नार, किन्नर, वानर, विदूषक सबके अपने अपने सुझाव थे। कोई कहता औषधि बांटो, तो कोई कहता औषधि है ही नहीं। कोई कहता झाड़ फूक करो, तो कोई कहता बैगा है ही नहीं। किसी ने कहा कि योग शिविर लगाओ, तो किसी ने कहा प्रभु को भोग लगाओ। होते होते राज्यसभा कई गुटों में बट गई। मारपीट, जुत्तम पैजार होने लगी। दाढ़ी और धोतियों की खिंचम खिंचाई शुरू होने लगी। इस तरह महामारी के विषय पर दरबार में मारामारी फैल गई। तो अचानक राजगुरु उठे और तीक्ष्ण स्वर में चीखे, खामोश! पूरे दरबार में नीरवता सी छा गई। पूरा सन्नाटा पसर गया। राजगुरु ने दृढ़ स्वर में कहा, सभा का यह निर्णय है कि निर्णय के लिए महाराज को अधिकृत किया जाए। दया निधान जो भी फैसला लेंगे वह उचित और सही फैसला होगा। निगाहें महाराज की ओर उठ गई। महाराज के होठ फरफराए और रेडियो से चिपकी हुई जनता को ब्रेकिंग न्यूज मिली कि महाराज ने आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला कर लिया है। फिर क्या था? मीडिया और अंधभक्त महाराज के बखान करने लगे और उन्हें संकट मोचन की नई उपाधि दे दी। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोचिए कि कहीं आपके आसपास ऐसा ही तो नहीं हो रहा है।